लद्दाख की सरजमी इन दिनों बेचैनी और बेयकीनी का सामना कर रही है। तशद्दुद, गिरफ्तारियां और सियासी बयानात हालात को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। हक की तलाश में उठती आवाजें अब पूरे मुल्क का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। जहां एक तरफ अवाम का गुस्सा है, सियासी हलकों में दूसरी तरफ गहरी फिक्र का इजहार भी है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत मसले को सुलझाएगी या हालात और बिगड़ेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। पहली खबर लेह से। लेह जल रहा है और दिल्ली खामोश है। इल्जामात है 4 से 5 मासूमों की जिंदगियां चली गई। क्या उनकी जान की कोई कीमत भी है? 70 से ज्यादा घायल भी हैं। कर्फ्यू में तब्दील हुआ है पूरा लद्दाख। दुकानें बंद है, सन्नाटा है, गली में हथियारबंद सिपाही खड़े हैं। और ये अमन है या डर का गहवारा? लोग पूछ रहे हैं। केडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज और उन्होंने कहा भी कि सरकार ने लद्दाख को धोखा दिया है। गिरफ्तारियां बंद कीजिए, हमलावर कौन है उसका नाम बताइए। अनशन में बीमार लोग और भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं, कई भूख से, कई हक की तलाश में तड़पते इंसान। और दिल्ली में एमएचए की मुकम्मल खामोशी, चैमाना दारत। क्या मतलब इसका? तभी गोली चलती है लद्दाख में, 5 नौजवान की मौत हो जाती है। किसके हुक्म से होता है ये सब? क्यों नहीं बताया जा रहा लोगों को? जो कुछ हुआ है वो बदकिस्मती नहीं तो और क्या है लद्दाख के लोगों की। नाकामी थी किसकी? नाकामी उस सरकार की भी जो अपनी ही जनता से मुंह मोड़ बैठी है। लोग पूछ रहे हैं। दूसरी खबर है फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। लद्दाख जल रहा है और फारूक अब्दुल्ला सियासत पे बैठे हुए हैं। उन्होंने आवाज उठाई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख की हर मुतासिरा परिवार के साथ खड़ी है। हमने कभी गांधी का रास्ता नहीं छोड़ा और वांगचुक ने भी नहीं छोड़ा। बातचीत ही हल है, गोली और गिरफ्तारी नहीं। तशद्दुद के लिए सरकार जिम्मेदार है। लद्दाख सेंसिटिव इलाका है और हम सब्र का बांध टूटते हुए देख रहे हैं। सरकार ने जो वादा किया था उसे जल्द पूरा करे। ये मुल्क को मजबूत करने का वक्त है, तोड़ने का नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा है कि लद्दाख ने जो भी वायलेशंस हुई हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ। लेकिन यह सियासी सूरत हाल है, आप इन पेचीदा गलियों में फंसिएगा नहीं। पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इतने दिनों के बाद आज जम्मू रीजन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आज कठवा दौरा किया था। सबसे बड़ी बात कि बाढ़ मुतासिरा इलाकों का हवाई सर्वे किया था। उन्होंने मुतासिरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया, नुकसानात का मुआयना किया और ख़ास तौर पे सीएम मुतासिरा परिवारों से मिलने भी उतरे। उनकी परेशानियां सुलझाने और उनकी जो इलाके की अलग अलग मसाइल हैं उसे दूर करने की बात कही। सीएम ने मुतासिरा परिवारों को हर मुमकिन राहत देने और बहाली के काम में तेजी लाने का भरोसा दिया है। और बानिहाल से करीब 40 किलोमीटर दूर वादी नील के लोगों ने ब्लैक टैपिंग के काम को लेकर के नाराजगी जताई है। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। ब्लैक टैपिंग यहाँ पे जो भी हो रही है वो बहुत खराब हो रही है, पैच वर्क बहुत खराब हो रहा है और जो भी काम किया जा रहा है सबसे घटिया क्वालिटी का सामान यूज किया जा रहा है। नाराज लोगों ने PWD महकमे और मुताल्लिका ठेकेदारों को ध्यान इस तरफ देने की अपील की है। PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जरूर भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलत हुआ है उसके खिलाफ एक्शन होगा। और आम आदमी पार्टी के विधायक मेराज मलिक की कहानी। हाल ही में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। उनके खिलाफ PSA के तहत कार्रवाई की गई थी, आपको मालूम है, जिसे उन्होंने गैर कानूनी बताया था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट, डोडा के DM, इवन DC को भी, SSP और कठवा जेल के सुपरिटेंडेंट को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक इन अधिकारियों को जवाब दाखिल करने को कहा है और उसी दिन अगली सुनवाई भी होगी, यानी कि 14 तारीख को सुनवाई होगी। बता दें कि मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर में उनके समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और इंतजामिया पर सवाल खड़े किए थे। अब आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को आपने देखा, लोकतंत्र पर हमला करार दिया गया था इसे। उनका कहना है कि मेराज मलिक की गिरफ्तारी अवाम की नाराजगी भी है और PSA के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल जमहूरी अक़दार की खिलाफ वर्जी है।